नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। कई विद्यार्थियों की एक क्यूरी थी कि सर आप सोशल मीडिया से दूर क्यों हो, सोशल मीडिया पे अपने वो चैप्टर वगैरह क्यों नहीं डाल रहे हो, एजुकेशन वीडियो क्यों नहीं डाल रहे हो। तो प्यारे मित्रों, मेरे को क्या है, थोड़ा समय नहीं मिला, मैं बिजी था किसी काम में, इसलिए आपके बीच में उपस्थित नहीं हो पाया। और मैं प्रयास करूंगा, मेरे को जैसे जैसे टाइम मिलेगा तो मैं आपके बीच में आने का ज़रूर प्रयास करूंगा। उम्मीद है कि आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो अपन आज ये देखते हैं कि जो अब अपनी जो वर्तमान में जो प्रेजेंट टाइम में जो एग्ज़ाम चल रही है, जैसे पटवारी की वैकेंसी, तो इसमें कई बच्चों का सवाल था कि सर कैसे क्या करें। अब हमारे पास एक महीना है, कोई बच्चा बोल रहा है कि हमारे पास 20 दिन है, हमारे पास 25 दिन है, तो कैसे क्या करें सर। स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा है, प्रेशर है, और अब क्या पढ़े क्या न पढ़े। तो इसके लिए मैं आपको एक थोड़ा सा शॉर्ट में आपको मोटिवेशन करता हूँ कि अब आपको नई चीज़ कुछ भी नहीं पढ़नी। आपके पास सिर्फ और सिर्फ 20 से 25 दिन का टाइम बचा है एग्ज़ाम का। तो दोस्तों, आपको क्या करना है कि अब जो अपने पास जो सोर्स है, जैसे किताबें हैं, नोट्स है, ऑनलाइन मटेरियल है, इन सब में अपने को सिर्फ एक ही चीज़ देखना है कि अब ये जो अपना टाइम है ना, वो लंबा चौड़ा पढ़ने के लिए अपने पास टाइम नहीं बचा है। टाइम कम है, 25 दिन का टाइम है, 20 दिन का टाइम है, एक एक दिन निकल रहे हैं। तो आपको ये करना है, जो आपके पास नोट्स वगैरह है, जो आपके पास जो भी बुक्स है, अब कोई नई बुक्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब नई बुक्स लेने से कोई मतलब भी नहीं है और कोई फ़ायदा भी नहीं होगा आपको। नए नोट्स वगैरह, नई बुक्स वगैरह का कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए तो आपको ये करना है कि आप जो भी आपके पास मटेरियल है, और जो इतने दिन आपने साल भर, 1 साल, 1.5 साल, 6 महीने जितनी भी आपने स्टडी की है, उसका आप रिवीजन करो। अब ये 25 दिन आपके पास सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के बचे हुए। जो स्टूडेंट अच्छी तरह से रिवीजन कर लेगा, उसको एग्ज़ाम में मार्क्स अच्छे लाने में बहुत फ़ायदा होगा, उसका सिलेक्शन होने में बहुत ज़्यादा उसको फ़ायदा होगा। और जो विद्यार्थी इनमें, जैसे अपन कोई और नया सीखते हैं, मैथ्स के सवाल हैं, कोई रीजनिंग है, और जीके है, जीएस है, कहने का मतलब जो जितने दिन आपने इतने दिन जो किए मेहनत, उसको आप रिवाइज करो। अब आपको नए टॉपिक से ज़्यादा है कि जो उसको आप बार बार रिवाइज कर लोगे तो आपके बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और नए टॉपिक में आप फंस जाओगे तो फिर क्या है कि एक एक दिन निकल जाएंगे, और एक एक दिन निकल जाएंगे तो आपको स्कोर में, परीक्षा का जो स्कोर रहेगा वो आपका डाउन रहेगा। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है भाई, ज़्यादा से ज़्यादा आप जो जितने दिन आपने जो स्टडी की है उसका आप रिवाइज़ कर लो। आप रिवाइज़ कर लोगे तो उस आपके जो भी 6 महीने से, 1 साल से, 1.5 साल से, 4 महीने से जो भी चीज़ आपने जो पढ़ी है, उस चीज़ को आपके माइंड में वापस वो रिवाइज होकर आपके दिमाग में छप जाएगी। चलो, जैसे करंट जीके है उसको रिवाइज कर लो आप, जीएस जनरल साइंस है उसको रिवाइज कर लो आप इंडिया का कुछ पार्ट है जीके का, राजस्थान का हिस्ट्री जीके जो भी है, मैथ्स के सवाल हैं, जो कई टफ और शॉर्ट ट्रिकी सवाल है, उनको आप वापस रिवाइज कर लो। कई बार जो शॉर्ट ट्रिकी सवाल है उनको विद्यार्थी भूल जाते हैं, और एग्ज़ाम में ऐसे सवाल आ जाते हैं जिससे क्या है कि वो फिर अपने को ऐसे महसूस होता है कि यार ये सवाल मेरा गलत क्यों हो गया, क्योंकि ये तो मेरे को आता था। उसका गलत होने का वजह, उस सवाल की गलत होने की वजह एक ही है कि हमने परीक्षा के 10-20 दिन पहले उन सवालों को ऐसे छोड़ दिया कि चलो यार ये भी आ रहा है, इसका आंसर मुझे आता है, इसका सोल्व करने का तरीका मुझको आता है, तो आपने उनको देखा नहीं और कई बार वो क्या है दिमाग से अपने से निकल जाता है। तो ऐसी चीज़ों को आपको बार बार रिवीजन करना है, और रिवीजन का जो टाइम बचा है 25 दिन या जो 20 दिन है, वो रिवीजन का टाइम है। अच्छी तरह रिवीजन कर लोगे तो आपका एग्ज़ाम में स्कोर अच्छा हो जाएगा और आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा, क्योंकि वैकेंसी भी बहुत अच्छी वैकेंसी है और बहुत ज़्यादा बड़ी भी वैकेंसी है।
शायद ये पटवारी के इतिहास में बहुत बड़ी वैकेंसी, कई सालों से आई हुई है ये वैकेंसी, इतनी बड़ी वैकेंसी कई सालों के बाद आई है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये बातें अच्छी लगी होगी, तो आप ऐसे ही बने रहिए मेरे साथ। और मेरे को टाइम न मिलने की वजह से मैं सोशल मीडिया से दूर हूँ, तो कोशिश करूँगा प्रिय विद्यार्थियों आपके बीच में आने के लिए, मैं आपको टाइम देने के लिए ज़रूर कोशिश करूँगा। और उम्मीद करता हूँ कि आप पटवार में एग्ज़ाम में क्वालिफाई होंगे और आप अच्छे अंकों से पास होकर अपनी नौकरी को ज्वाइन करोगे। तो लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना रिवीजन जो है, रिवीजन जो है उसके ऊपर ध्यान दो, और रिवीजन करोगे तो ये आपका अच्छा रिजल्ट होगा। थैंक यू, धन्यवाद।